नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपको बिल्कुल ऐसे ही स्वस्थ और सुरक्षित रहना है। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 37। आज की कार्यपत्रक 28 सितंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी में मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार पाठ है ये और आप सभी ने पढ़ा होगा, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के पाठ की बात करते हैं। आज के पाठ में हमें क्या दिया गया है। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने संस्मरण की विशेषताओं और फादर कामिल बुल्के का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। यानी कि पिछले कार्यपत्रक में हमने फादर कामिल बुल्के के बारे में पढ़ा था, उनके परिचय के बारे में पढ़ा था। इस कार्यपत्रक में हम पाठ में शामिल फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि आज के पाठ में हम दोबारा से फादर कामिल बुल्के के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। पाठ के लेखक और फादर के बीच के संबंधों को जानेंगे और स्वयं भी अन्य लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए प्रेरित होंगे। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले हम आज का गद्यांश पढ़ेंगे और उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का गद्यांश। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जब भी आप कभी सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपको उस सैड सॉन्ग से किसी न किसी की याद आने लगती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो सॉन्ग होता है वो हमारे किसी अपने से जुड़ा हुआ होता है, हमें किसी अपने की याद दिलाता है। तो फादर कामिल बुल्के की याद जो है वो लेखक को आती है, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे एक शांत संगीत जो सुन रहा हूँ मैं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल से स्नान करने जैसा था। तो उन्होंने कहा कि उनको देख लेना मतलब करुणा मतलब प्रेम से भर जाना। तो उन्होंने कहा कि उनको देखना मतलब करुणा से भर जाना, करुणा के जल से स्नान करना। तो करुणा का जल करुणा का निर्मल जल बोला है यहाँ पे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। ठीक है, जैसे होता है किसी से आपका इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट। जब आप उससे मिलते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लेखक का इसी तरह का अटैचमेंट जो था वो फादर कामिल बुल्के के साथ था, तथा उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। तो उन्होंने बोला उनसे बात करना कैसा था? ऐसा लगता था जैसे कर्म को संकल्पित कर दिया है। ठीक है, मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। तो उन्होंने कहा मुझे वो दिन याद आते हैं, वो समय याद आता है उस समय का जब हम सभी लोग एक परिवार की तरह रहा करते थे, जिसके सबसे बड़े सदस्य कौन हुआ करते थे? फादर कामिल बुल्के। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। तो उन्होंने बोला कि निर्लिप्त मतलब होता है कि कोई हंसी मजाक और इन्जॉयमेंट होती है तो कोई इंसान हमारे साथ हंसता तो सही है, पर निर्लिप्त का मतलब होता है जो किसी से लिप्त ना हो, यानी संबंध रहित। संबंध रहित यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, सन्यासी या साधु लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो सबसे प्रेम करते हैं, उनके लिए सब एक समान होता है, पर वो किसी से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। उसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि वो सन्यासी होते हैं, उन्होंने दुनिया का त्याग कर दिया होता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि वो कैसे होते थे? निर्लिप्त होते थे। तो निर्लिप्त शामिल रहते। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। गोष्ठियों का मतलब होता है सभा, जो सब लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते थे। तो उन्होंने बोला हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, यानी कि हम जो लिखते थे, लेखक ने बोला हम जो लिखते थे उस पर वो अपनी राय भी दिया करते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई या पुरोहितों जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों यानी आशीर्वाद से भर देते थे। यानी कि जब भी हमारे घर पे कोई फेस्टिवल होता था या कोई सेलिब्रेशन होता था, उसमें फादर कामिल बुल्के आशीर्वाद दिया करते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। उन्होंने कहा मेरा बच्चा जब उसने पहली बार अन्न यानी अनाज खाया तो फादर कामिल बुल्के ने उसके मुंह में पहली बार अनाज डाला था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे उनकी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। वात्सल्य मतलब होता है जब कोई बड़ा इंसान किसी छोटे से बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो उसे वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। ठीक है, बच्चों के लिए जो प्रेम होता है। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे के लिए उनके अंदर इतना प्रेम था जो उनकी आंखों में चमक के रूप में दिखाई दे रहा था।
कहाँ से शुरू करें? उन्होंने बोला कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। उन्होंने बोला, याद कर रहे हैं, एक्चुअल में उनको दिख नहीं रही है लेखक को, वो याद कर रहे हैं कि ऐसा हुआ करता था। तो उन्होंने बोला कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर कामिल बुल्के की साइकिल चलती हुई दिख रही है, यानी दिख रही है। वे हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। तो उन्होंने बोला इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो मुस्कुराते हुए उतरते हैं और हम उनसे कहते हैं देखिए देखिए। तो उन्होंने कहा इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मैं उनको याद कर रहा हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। तो फादर कामिल बुल्के के बारे में लेखक कहना चाहते हैं कि मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, आवेश में नहीं देखा, और ममता और प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। यानी कि वो जब भी मिलते हैं तो प्रेम से मिलते थे, बहुत प्यार करते थे सबको, और वो कभी भी गुस्से या आवेश में नहीं आते थे। तो कोई भी इंसान, वो कितना भी शांत स्वभाव को, कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपने उसको गुस्से में देखा होगा, पर फादर कामिल बुल्के को उन्होंने कभी भी गुस्से में नहीं देखा। किसने नहीं देखा? लेखक ने नहीं देखा। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, एक बहन, माता पिता सभी थे। तो फादर कामिल बुल्के के बारे में लेखक ये कहना चाहते हैं कि उनके परिवार में उनके 2 भाई थे, उनकी एक बहन थी, उनके माता पिता थे, एक हंसता खेलता परिवार था। और फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियरिंग करी, और उसके इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष, यानी कि 4 वर्ष का इंजीनियरिंग होता है, तो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में जब वो पहुंचे तो उन्हें संन्यास लेने का ख्याल आया और उन्होंने संन्यास ले लिया, तो वो फादर बन गए। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हमारे लेखक महोदय कहना चाहते हैं कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग करते हुए फादर कामिल बुल्के के साथ पता नहीं ऐसा क्या था कि उनको ईश्वर में इतनी मतलब उनकी लगन लग गई कि इतना अच्छा परिवार था, सब कुछ था, पर उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और वह सन्यासी बन गए। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में वह सन्यासी बन गए। तो ये है फादर कामिल बुल्के के बारे में कुछ और बातें जो आज हमने पढ़ी। चलिए इस पे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। आज हमसे इस पे आधारित 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन किन चीज़ों से जोड़ा है। आज का दूसरा प्रश्न है, लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की कौन सी बात याद आती है। प्रश्न नंबर 3, इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। और आज का अंतिम प्रश्न जो कि गतिविधि यानी एक्टिविटी का है, आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो, यानी कि कोई ऐसा बचपन का इंसान जिससे आपका अटैचमेंट रहा हो, लगाव रहा हो, और जिसको आप अभी भी याद करते हो। ठीक है, तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न, और अब हम बात कर लेते हैं इनके उत्तरों की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन किन चीज़ों से जोड़ा है। इसका उत्तर है, लेखक ने फादर को याद करने को एक उदास शांत संगीत से, देखने को करुणा के निर्मल जल से स्नान करने जैसा, तथा बात करने को कर्म को संकल्प से भरना से जोड़ा है। इस प्रकार लेखक ने फादर को अपनी आंतरिक भावनाओं से जोड़ा है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की। लेखक को अपने घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की कौन सी बातें याद आती हैं। तो लेखक को अपने घर में मनाए जाने वाले सभी उत्सवों और संस्कारों में फादर बुल्के के द्वारा आशीष देना और अपने बच्चे के मुख में पहली बार फादर के द्वारा अन्न डालना तथा घर के बड़ों की भांति हमेशा सही मार्गदर्शन करना याद आता है। आज के तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो इसका उत्तर है, फादर बुल्के के व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, फादर बुल्के एक संयमित व्यक्ति थे। नंबर 2, वे सभी से प्रेम करते थे तथा सबके प्रति स्नेह रखते थे। नंबर 3, वे बुद्धिमत्ता से पूर्णतः निपुण थे, परंतु फिर भी उनमें शालीनता का भाव था। वे सभी के प्रति एक समान भाव रखते थे तथा अपनी बातों के द्वारा सबको सुझाव देकर मार्गदर्शन करते थे। तो ये थी फादर बुल्के की व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की, जो कि एक एक्टिविटी है।
आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी घटना या किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद हो। तो इसमें आपको अपनी घटना, अपनी लाइफ की कोई भी ऐसी घटना या कोई ऐसा इंसान जिससे आपका लगाव बहुत ज़्यादा हो, उसके बारे में बात करनी है जो अभी तक आपको याद हो। तो आप चाहें तो ये आंसर भी लिख सकते हैं, और ये इसमें आप चाहें तो आप अपनी कोई खुद की स्टोरी भी लिख सकते हैं। तो सुन लेते हैं आज की मेरी स्टोरी। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं इसे, चौथे आंसर को। मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण यादगार घटना मेरे बचपन की है। जब मैं कक्षा 2 में पढ़ती थी, उस दौरान मैं अपने दादाजी से मिलने हमारे गांव गई थी। मेरे दादाजी बहुत ही शांत, संयमित और प्रेमी भाव के व्यक्ति थे। वे मुझसे बहुत प्रेम करते थे तथा मुझसे घंटों बातें किया करते थे। मुझे अच्छी सीख कहानियों के माध्यम से दिया करते थे। उनकी शालीनता और स्वभाव मुझे बहुत प्रभावित करता था। जिसके कारण उनकी प्रत्येक बात को मैं ध्यानपूर्वक सुना करती थी। आज जब वह हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनकी बातों को याद करती हूँ तथा उनके द्वारा दी गई सीख से प्रेरित होकर सही फैसले लेने का प्रयास करती हूँ। तो ये मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना है। ये मेरा आंसर है। आप चाहें तो इससे रिलेटेड कोई दूसरी स्टोरी भी लिख सकते हैं जो आपको प्रभावित करती हो, जो आपको अच्छी लगती हो। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको जल्दी जल्दी, और आप सभी आंसर्स को पहले कर सकें। और हम कोशिश करते हैं कि हम सभी आंसर्स और सभी वर्कशीट्स आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले प्रोवाइड कर दें, ताकि आसानी से आप उसको पढ़ सकें, समझ सकें और अपने आंसर्स को लिख सकें बिना किसी भागा दौड़ी और जल्दबाजी के। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।